नमस्कार और आप सबका स्वागत है एसपीएस एस्ट्रोलॉजी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको संगम नगरी के कुछ प्रख्यात दर्शनार्थी नेतागण और हमारे परम पूज्य गुरुजी शंकर जी से मिलवाने वाले हैं। इस आध्यात्म नगरी में जिसे संगम नगरी कहा जाता है, यह मुख्यतः कुंभ के लिए, जिसे कि अब महाकुंभ कहा जाता है, उसके लिए बहुत फेमस है। इस समय यहाँ आजकल माघ मेला लगा हुआ है, तो माघ मेला में काफ़ी श्रद्धालुगण अपने आध्यात्म और धार्मिक अभिलाषा की पूर्ति के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। उन सब से मिलते हैं, उनके यहाँ आने का अभिप्राय जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग मिलेंगे हमारे बाबा जो यहाँ काफ़ी दिनों से एक कल्पवास कर रहे हैं, बाबा इतवार गिरी जी से, और कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बाबा। मैं श्री शंभु पंचदशनाम जूना अखाड़ा का एक सन्यासी हूँ। श्री शंभु पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा का मैं सदस्य भी हूँ। कितने समय से आ रहे हैं बाबा जी यहाँ पे? 20 साल हो गए हमको यहाँ कल्पवास करते आते हैं और यहाँ से चले भी जाते हैं। 1 महीने बाद कल्पवास करके यहाँ से निकल जाता हूँ। कैसी अनुभूति मिलती है आपको यहाँ? बहुत आनंद आता है। माँ गंगा की निर्मल धारा में डुबकी लगाता हूँ और परम आनंद लेता हूँ। आप क्या सारे कुंभ मेला जहाँ जहाँ भी लगता है, हरिद्वार, उज्जैन, हर जगह जाते हैं? हर आप जगह जाते हैं। यहाँ से पूर्णिमा को स्नान बना के यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे हरिद्वार में हर की पौड़ी पे स्नान बनाएंगे और शाही स्नान देखेंगे शिवरात्रि का। हम लोग ये वीडियो शूट करने से पहले बाबा जी की कुटिया में थे। बहुत रमणीय माहौल बना हुआ था। तो अगर किसी श्रद्धालुगण को आना है यहाँ और हमारे अघोरी बाबा जी की कृपा का पात्र बनना है, तो पूर्णिमा से पहले ये यहीं पाए जाएंगे। उसके बाद आपका हरिद्वार जाना होगा शायद ना। चलिए हम अपने अब दूसरे गणमान्य व्यक्ति से मिलते हैं। नमस्कार। तो प्रधान जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से हैं आप? और गोरखपुर जिले से हैं और यहाँ प्रयागराज में 20 साल से बाबा जी के साथ में आते हैं। यहाँ पर स्नान ध्यान होता है। हाँ, बाबा का आशीर्वाद मिलता है, फिर अपना दिल का शांति मिलता है, चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे नेताजी और हम सबके बड़े भाई कामेश्वर प्रसाद मौर्य जी हैं, है ना, इनसे मिलते हैं। उसके बाद हमारे गुरु जी से कुछ वार्तालाप करेंगे, जो कि सबके कर्ता धर्ता, मुखिया और यहाँ सबको एक साथ जोड़ने की कड़ी बने हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपसे। आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम कामेश्वर नाथ मौर्य है। मैं यहीं प्रयागराज का रहने वाला हूँ और 3 दिन से गुरु जी की सेवा में लगा हुआ हूँ और माघ मेले में गुरु जी को घुमा रहे हैं। गुरु जी से मिलने के लिए तो खैर हम सभी लालायित थे, और हम सबके यहाँ एक जगह इकट्ठा होने के कारण भी गुरु जी भी बने हैं। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा है माहौल। इस समय 2-3 दिन से एकदम बहुत अच्छा माहौल है गुरु जी के साथ रह के, और बढ़िया सबको फील। आप तो खैर यहीं के रहने वाले हैं, तो कुछ आप परिवर्तन देखते हैं कि पिछले जितने बार माघ मेला आयोजन होता था और इस बार जो हुआ है, क्या परिवर्तन आया है? इस बार तो कोविड के कारण बहुत कम मेला लगा हुआ है, नहीं तो बहुत अच्छा मेला लगता है और हमेशा पूरे इलाहाबाद प्रयागराज का विकास होता है मेले के कारण। चलिए, और हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। आइए अब जरा सा हम बात करते हैं हमारे सहसों के रहने वाले चाचा जी से। थोड़ा सा मुझे जगह दीजिए। फूलपुर गौतम बुद्ध जी का थोड़ा अपन बारे में बताइए कुछ। सुना है कि आपने काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और यहाँ अब धार्मिक कामना और दूसरे आध्यात्म और धर्म की तरफ रुझान हो रहा है आपका। कुछ बताइए उसके बारे में। हमारे बाबा जी एसपीएस जो है एस्ट्रोलॉजी से मतलब जो कार्यक्रम जो है चल रहा है, हम उसमें से जो मतलब जुड़े हैं भी, और वहाँ का ज्ञान प्राप्त करके हमको बहुत से मतलब अनुभव हुआ है। तो इसलिए जो है हमारे जो वहाँ से बाबा जी हमारे आए हुए हैं शंकर जी, तो इसलिए उनके साथ में हम लोग जुड़ करके एक मतलब जो है जो और कमियां हैं मतलब अध्यात्म में, उसको खोज करके और अच्छे ऊंचाई पे जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और बाबा जी से जो है गुरु जी से क्या विनती है, प्रार्थना है कि हम लोग को मार्ग अच्छी तरह से दिखाएं और आगे ले चलें। ये तो आपने बिल्कुल भी सही कहा। हमारे भी मन में, खासकर मेरे मन में बहुत सारे ऐसी शंकाएं थी जिनका समाधान गुरुजी ने किया, और ऐसी शंकाएं अक्सर सबके मन में आती रहती हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल के फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, अगर वो ज़्यादा जानना चाहते हैं इस बारे में, तो वो प्ले स्टोर से हमारा एसपीएस एस्ट्रोलॉजी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर
वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। www.shankarpratapsingh.com पे जाके आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वीडियो सजेशन के थ्रू भी आप अपने भविष्य के बारे में, करियर, अपनी शंकाओं और जितनी भी आपके मन में सवाल की उत्पत्ति होती है उनका समाधान पा सकते हैं। चलिए हम सबसे आखिर में चलते हैं हमारे होस्ट और इस चैनल के और हम सब के यहाँ आने का प्रायोजन और हमारे गुरुजी बाबा जी मिलते हैं, जो कि सिर्फ गुरुजी नहीं, हम सब के बड़े भाई मार्गदर्शक हैं और हम सब उनसे अपनी शंकाओं का समाधान मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे साथ कुछ पल बिताएं और कुछ बताएं हमारे बारे में। तो हमारे दर्शकों के लिए आज क्या बताना चाहेंगे आप? पहली बात तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो बाबा जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हमारे मित्र हैं मौर्य जी, और चाचा जी हैं जो काफ़ी कुछ एजुकेशन के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं एजुकेशन के तौर पे। तो यहाँ पर आने के बाद ज्योतिष का जो एक मतलब होता है कि हम ज्योतिष को अगर सीख रहे हैं, ज्ञान को अगर समझ रहे हैं, जान रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर अगर बने हैं, तो उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर आने के बाद उन चीज़ों का मतलब समझ में आता है कि भगवान एक्चुअल में है क्या, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए हों, वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए होते हैं। तो ज्योतिष को अगर हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती है और भगवान के बारे में हमें काफ़ी ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो ज्योतिष के थ्रू मैं बाबा जी से जुड़ पाया और बाबा जी का और हमारा प्रेम बहुत पुराना है। और जब भी बाबा जी आते हैं तो बुलाते हैं, कई बार मैं आता भी हूँ, कई बार टाइम नहीं मिल पाता तो उसके चक्कर में कि आना वाना कई बार थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जब भी बाबा जी आएँ तो बाबा जी के साथ मुलाकात हो। तो बस यही है, ज्योतिष और आध्यात्म का एक संयोग है ये। तो महाकुंभ में इंसान को ज़रूर आना चाहिए, अपने जीवन में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में आने के बाद जो आपको अनुभूति होगी वो शब्दों में आप उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते। तो बस इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, ठीक है। और मैं जो कि बहुत आस्था नहीं रखता था इन सारी चीज़ों पे, गुरुजी से मिलने के बाद इनकी बताई हुई चीज़ें इतनी सटीक प्रतीत हुई, मेरी भी आस्था उत्पन्न हो गई है। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से, सारे दर्शकों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप एक बार जाएं, हमारे ऐप को, हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, गुरुजी की कही हुई बातों को सुनिए और आपको भी पक्का लाभ मिलेगा। ये नहीं है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो और आप कहीं पर अपना जो भी व्यवसाय कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो सिर्फ आप एस्ट्रोलॉजर इसलिए नहीं बने कि आपको वहाँ से कमाई करनी है। आप एस्ट्रोलॉजर इसलिए बने हैं कि आपको उसके थ्रू भगवान का पता चलता है। और जब आप सबका चार्ट देखते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि जो भी हो रहा है वो पहले से ही आपकी किस्मत में भगवान ने लिख दिया है। अच्छा। तो भगवान के ऊपर जो श्रद्धा है, विश्वास है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर आने के बाद जो एक माहौल आप देखते हो, चारों तरफ का जो माहौल है, वो माहौल आपको समझाता है कि जहाँ पर आप भीड़ में जी रहे हो, पैसे कमा रहे हो और दिन रात दौड़ रहे हो, तो यहाँ पर आने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि जीवन का असली सुख क्या है। जीवन के सुख को समझ पाओगे, आप अपने आप को जान पाओगे, आप अपनी आत्मा से, अपने मन से जुड़ पाओगे सच्चे तौर पर। तो इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि बाबा जी मित्र हैं, और मौर्य जी भी हमारे नए मित्र बने हैं, ठीक है, चाचा जी भी। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ। इसी बात पे जय हो गंगा मैया। हर हर महादेव। तो माँ के दरबार में।